कंप्लीट हो गया कि स्किन में कितनी लेयर होती है? 2 लेयर होती है, ठीक है। स्किन में कितनी लेयर होती है? 2 लेयर होती है। एक को हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस और फिर दूसरी लेयर को हम लोग बोलने का काम करते हैं डर्मिस। स्किन में होती है 2 लेयर्स, एक को हम बोलते हैं एपिडर्मिस, दूसरी लेयर को हम बोलते हैं डर्मिस। एपिडर्मिस जो है उसके अंदर 5 लेयर्स आती हैं, डर्मिस के अंदर आती है बेटा 2 लेयर्स, ठीक है। एपिडर्मिस के अंदर आती है 5 लेयर। इन पांचों लेयर का सीक्वेंस याद होना चाहिए पहली बात तो। अब 5 लेयर में कौन कौन सी लेयर है? पहली है स्ट्रेटम, स्ट्रेटम सब में है, स्ट्रेटम, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम और स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। जर्मिनेटिवम या स्ट्रेटम, इसको दूसरा नाम इसका बेसेल भी है, ठीक है। तो ये 5 लेयर जो है, ये स्किन में 5 लेयर है। ये पांचों लेयर किसकी है? ये लेयर है किसकी? एपिडर्मिस की। पहली बात तो हमें ये याद रखना है। दूसरी बात, इन लेयर का सीक्वेंस आप लोग को याद होना चाहिए। कई बार एमसीक्यू में सीक्वेंस जमाने के लिए भी पूछ लेते हैं, तो याद होना चाहिए कौन सी लेयर लाइन बाय लाइन कौन सी है। पहली है स्ट्रेटम कॉर्नियम, दूसरी है ल्यूसिडम, तीसरी है हमारी कौन सी? ग्रैनुलोसम, चौथी लेयर हमारी कौन सी होने काम आती है? स्पाइनोसम, और फिर हम बात कर रहे हैं पांचवी लेयर जो होती है वो कौन सी होने काम आती है? स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम या स्ट्रेटम बेसेल जो है वो होती है। अगर हम बात करें डर्मिस में, तो डर्मिस के अंदर है 2 लेयर। 2 लेयर कौन कौन सी लेयर है? पेपिलरी लेयर है और दूसरी लेयर कौन सी है? रेटिकुलर लेयर। पेपिलरी और रेटिकुलर लेयर, रेटिकुलर लेयर। तो डर्मिस के अंदर कितनी लेयर आ जाती है अपनी? एक आ जाती है पेपिलरी और दूसरी आ जाती है अपनी रेटिकुलर लेयर। फिर अगर हम बात करने काम करते हैं, एक जोन होती है, जोन जो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है, बिटवीन दी एपिडर्मिस के बीच में और बात करें डर्मिस के बीच में एक जोन होती है। उस जोन को हम लोग क्या बोलने का काम करते हैं? उस जोन को हम लोग बोलते हैं ग्रेंज जोन। कौन सी जोन बोलने का काम करते हैं? ग्रेंज जोन, ठीक है। कौन सी जोन बोलते हैं? मतलब जो भी लीजन होंगे, अगर एपिडर्मिस में लीजन हो रहे हैं और अगर डर्मिस में लीजन हो रहे हैं, तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए एक जोन प्रेजेंट होती है, उस जोन का नाम है ग्रेंज जोन। तो ये हमें इनकी लेयर पता होगी भाई, लेयर 5 होती है, डर्मिस में 2 लेयर होती है, दोनों लेयर के बीच में जो एक जोन प्रेजेंट होती है जो दोनों को डिफरेंशिएट करती है, दोनों के लीजन को, उस जोन को हम लोग कौन सी जोन बोलने का काम करते हैं? हम बोलते हैं ग्रेंज जोन। अभी तक अपना ये क्लियर हो गया। देन हम बात करने काम करते हैं, अगर हम बात करें कि भाई हमने इतनी सारी जो लेयर पढ़ी है, इस लेयर में से पांचों लेयर में तो भाई इसमें इंपॉर्टेंट क्या है इन लेयर का, ठीक है। सबसे पहली बात, इनके नाम इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात हमें याद रखना है, स्ट्रेटम कॉर्नियम सारी जगह प्रेजेंट होती है, लेकिन अगर हम बात करें ये लेयर थिक कहाँ पे होती है, तो थिक होती है पाम और सोल में। और थिन कहाँ पे होती है? तो थिन होती है ये सिर्फ अपनी कहाँ पे होने काम आती है? आईलिड्स में और प्रिप्यूज में, ठीक है। तो थिक कहाँ पे होती है? पाम और सोल में। और थिन कहाँ पे होती है? पतली कहाँ पे होती है? आईलिड और प्रिप्यूज में पतली होती है। स्ट्रेटम ल्यूसिडम जो है ये लेयर, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होती है? ये सिर्फ प्रेजेंट होती है ओनली इन पाम और सोल में, पाम और सोल में प्रेजेंट होती है। स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, ठीक है, लेयर हो गई। स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम में क्या होता है? यही लेयर है जिसमें थिकनेस हो जाती है, ये लेयर थिक हो जाती है। कब में थिक हो जाती है? लाइकेन प्लेनस में। लाइकेन प्लेनस में, लाइकेन प्लेनस में हमें किस लेयर की थिकनेस देखने को मिलती है? तो स्ट्रेटम जो है अपनी ग्रैनुलोसम जो है इस लेयर की थिकनेस देखने को मिलती है। कौन सी लेयर है? स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम। स्ट्रेटम स्पाइनोसम, इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिकल सेल लेयर, प्रिकल सेल लेयर बोलते हैं। इस लेयर पे क्या प्रेजेंट होते हैं? इस लेयर पे प्रेजेंट होते हैं लैंगहेन सेल, लैंगहेन सेल्स। और लैंगहेन सेल्स क्या है? लैंगहेन सेल्स जो है ये मैक्रोफेज है स्किन के। लैंगहेन सेल क्या है? मैक्रोफेज है ऑफ स्किन के, ठीक है। तो हम बात करें जो प्रिकल सेल लेयर है, प्रिकल सेल लेयर में प्रेजेंट होते हैं लैंगहेन सेल्स, और लैंगहेन सेल्स जो है वो क्या है? मैक्रोफेज है स्किन के। जो पांचवी लेयर है स्ट्रेटम जर्मिनेटम और स्ट्रेटम बेसेल, इस लेयर में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? इस लेयर में प्रेजेंट होते हैं मेलानोसाइट्स, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन। एक तो ये, ठीक है, मेलानोसाइट प्रेजेंट होते हैं जो मेलानिन के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बात करने काम करते हैं हमारी जो सबसे आखिरी वाली लेयर है, वहां पे हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? मेलानोसाइट वगैरह देखने को मिलेंगे, मेलानिन देखने को मिलेगा, जर्म सेल्स हमें देखने को मिलते हैं, जो स्किन में जब कोई वो डैमेज वैमेज हो जाते हैं तो जो स्किन में क्या करते हैं, फटाफट फटाफट माइटोटिक एक्टिविटीज होती है और नए सेल्स बनाते हैं, तो ये जर्म सेल्स हमें देखने को मिलेंगे और मेलानोसाइट हमें देखने को मिलेंगे। तो ये हमने